नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी बैंक संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्था के पीछे उनकी सोच का भी बहुत बड़ा योगदान था। जी हाँ दोस्तों, आज ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बाबा साहेब की आर्थिक सोच ने आरबीआई की नींव को मजबूत किया। दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे, वो एक महान अर्थशास्त्री भी थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उस समय के एक भारतीय का विदेश जाकर इतनी ऊंची पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात थी। 1923 में बाबा साहेब ने एक नई किताब लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस किताब में उन्होंने बताया कि भारत की मुद्रा व्यवस्था में क्या कमियां हैं, महंगाई क्यों बढ़ती है और देश को एक मजबूत केंद्रीय बैंक की जरूरत क्यों है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है तो एक स्वतंत्र और शक्तिशाली केंद्रीय बैंक होना चाहिए। उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत की मुद्रा व्यवस्था की जांच के लिए एक आयोग बनाया। इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट तैयार की तो बाबा साहेब की किताब को उनके सुझाव का गहरा प्रभाव उसमें दिखाई दिया और इसी के बाद 1 अप्रैल 1935 को भारत में आरबीआई की संस्था स्थापन हुई। दोस्तों, सच क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आरबीआई की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी, लेकिन उसकी नीति और विचारों की नींव में बाबा साहब का रिसर्च और सोच शामिल थी। यानी सीधे वो संस्थापक नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने आरबीआई की दिशा तय करने की अहम भूमिका निभाई। उस समय भारत में मुद्रा की स्थिति अस्थिर थी, कभी महंगाई बढ़ जाती थी, कभी रुपए की कीमत गिर जाती थी। एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो मुद्रा को नियंत्रित रखे, बैंकों को संभाले और देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखे। आज आरबीआई वही काम कर रही है और उसकी बुनियाद में बाबा साहब की सोच छुपी है। दोस्तों, सोचिए, एक व्यक्ति जिसने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, संविधान बनाया और साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी इतनी गहरी समझ रखी। यही वजह है कि बी.आर. अम्बेडकर को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक महान विचारक माना जाता है। दोस्तों, जब भी आप आरबीआई का नाम सुने तो सिर्फ एक बैंक मत समझिए, उसके पीछे एक महान भारतीय की दूरदर्शी सोच भी है। बाबा साहब ने हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं दिए बल्कि आर्थिक मजबूती राह भी दिखाई। अगर आपको ये जानकारी नहीं लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्चे इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।